हेलो गाइस, आज हम अ कंडीशनल कॉल्ड लव एनीमे के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में होतारू कहती है स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो गए हैं, आज से हम हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हैं। हानानोई कहता है तुम सेक्शन 4 में हो, हम फिर अलग हो गए। होतारू कहते हैं तुम सेक्शन 3 में हो, हमारी कुछ क्लासेस साथ में ही होगी। फिर वहाँ क्योचान और केइगो आते हैं। केइगो हानानोई से कहता है हम फिर दोबारा सेम क्लास में हैं। क्योचान होतारू से कहती है मैं भी सेक्शन 3 में हूँ, मैं आज तक हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, यहाँ तक कि शिबामो भी सेक्शन 4 में है। होतारू कहते हैं कोई बात नहीं, केइगो तुम्हारे साथ है। हानानोई नोटिस करता है होतारू क्योचान के बीएफ को उसके फर्स्ट नाम से बुलाती है। वो कहता है तुम्हें भी मुझे फर्स्ट नाम से ही बुलाना चाहिए। तभी क्लास लगने की बेल बज जाती है और वो चला जाता है। अब क्लास में केइगो और क्योचान हानानोई के पास आते हैं। केइगो बर्थडे के बारे में पूछ रहा था, पर हानानोई जैसे उसे देख रहा था वो डर जाता है और हानानोई क्योचान से पूछता है वो उसे उसके फर्स्ट नाम से कब से बुलाती है। क्योचान कहती है स्टार्टिंग से ही। हानानोई सोचता है स्टार्टिंग से फर्स्ट नाम से बुलाना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी तरफ सेक्शन 4 में होतारू शिबामो से मिलती है और दोनों साथ में क्लास अटेंड करते हैं। और छुट्टी के टाइम हानानोई और होतारू साथ में घर जा रहे थे और कुछ नई लड़कियां भी स्कूल में आई हुई थी। उन्हें हानानोई बहुत हैंडसम लग रहा था। अब अगले दिन लंच में क्योचान बताती है वो अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ लंच करने वाली है और होतारू हानानोई के साथ लंच करती थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि शिबामो को अकेले लंच करना पड़ेगा। फिर हानानोई वहाँ आता है और उनकी क्लास की सभी लड़कियां उसे ही देखे जा रही थी। शिबामो कहती है वो किसी को ढूंढ लेगी और अगर उसे कोई नहीं मिला तो वो अकेले लंच कर लेगी। होतारू सोच रही थी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में किसको प्रायोरिटी दूं। अच्छा होता अगर हम तीनों साथ में लंच कर पाते, पर हानानोई नहीं मानेगा। तभी हानानोई शिबामो से कहता है तुम हमारे साथ लंच कर लो। होतारू कहती है ये एक दिन की बात नहीं है। हानानोई कहता है हाँ मुझे पता है। अब वो तीनों लंच करने स्टेयर्स पे जाते हैं और होतारू ड्रिंक लाना भूल गई थी तो वो लेने जाती है और शिबामो हानानोई से बोझ बनने के लिए सॉरी कहती है। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिबामो पूछती है जब वो होतारू के साथ लंच नहीं करता था तो वो क्या करता था। वो कहता है मैं अकेले खाने की जगह ढूंढता था। शिबामो कहती है अकेले खाना इजी होता है पर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हानानोई कहता है हाँ, पर मुझे होतारू के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। वो शिबामो से भी पूछता है, वो भी हाँ कहती है। हानानोई कहता है तो तुम बुरा फील मत करो। फिर होतारू आती है, वो सब साथ में लंच करते हैं और जाने के टाइम हानानोई शिबामो को पहले जाने को कहता है और फिर वो होतारू को गले लगा के कहता है मुझे लगा था मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं रिचार्ज हो रहा हूँ। होतारू कहती है शिबामो के साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो बता देना। हानानोई कहता है तुम चिंता मत करो, अगर मैं पहले जैसा होता तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर अब मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है। फिर वो कहता है अब हमें चलना चाहिए, पर वो फिर दोबारा उसे हक कर लेता है और कहता है बस 10 सेकंड और। फिर होतारू शिबामो के साथ जा रही थी। वो पूछती है लंच कैसा रहा। शिबामो कहते अच्छा था, मैंने पहली बार हानानोई से इतनी बातें करी। उसने कहा उसे अकेले खाने से ज्यादा तुम्हारे साथ खाना पसंद है। मुझे लगता है तुम दोनों सही जा रहे हो। होतारू को हानानोई की बात याद आती है कि अगर वो पहले जैसा होता तो आज की सिचुएशन उसे अच्छी नहीं लगती। वो सोचती है क्या मैं उससे इस बारे में बात कर सकती हूँ। मैं हमेशा इस बारे में बात करने का सोचती हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसने कहा था उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, उसे अकेले टाइम बिताना अच्छा लगता था, पर अब वो बदल रहा है, ये अच्छी बात है। अब 2 वीक के बाद शिबामो, होतारू और क्योचान साथ में लंच कर रही थी और क्योचान अलग क्लास में होने की वजह से गुस्सा कर रही थी। फिर हानानोई की बात आती है और होतारू कहती है उसे कुछ एडवाइस चाहिए और सीन कट होकर छुट्टी के टाइम पे आता है। होतारू और हानानोई साथ में जा रहे थे और होतारू कहती है अब 2 वीक हो चुके हैं, शिबामो के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है, तो क्या अब हम सब साथ में लंच कर सकते हैं। हानानोई कहता है तुम श्योर हो, तुम लड़कियों को एक साथ बिताने का बस यही टाइम मिलता है। होतारू कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता सब कैसा होगा, पर उम्मीद है साथ में और ज्यादा मजा आएगा, पर हो सकता है मजा ना भी आए। पर जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, हम ट्राई करके डिसाइड करेंगे किसमें ज्यादा मजा है। हानानोई मान जाता है। होतारू भी खुश हो जाती है। वो मन में कहती है नई चीजें ट्राई करना स्केरी और कंफ्यूजिंग होता है, पर अगर इससे उन लोगों को खुशी मिलती है जिनकी मैं परवाह करती हूँ तो मैं ट्राई करना चाहूंगी। चेंज होना बुरी बात नहीं है और ये मैंने हानानोई से ही सीखा है। अब अगले दिन वो सब साथ में लंच करते हैं और होतारू कुछ बनाकर लाई थी। वो सबको ट्राई करने को कहती है। शिबामो कहती है तुम कब से कुकिंग करने लगी। होतारू कहती है मैं साकी के लिए बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो सब कहते हैं ये साकी कौन है। तभी हानानोई के हाथ से खाना गिर जाता है। वो बहुत एम्बेरेस हो रहा था। होतारू मन में कहती है मुझे पता था इसको फर्स्ट नाम से बुलाने से ये एम्बेरेस फील करेगा। अब हम चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखते हैं। याओ छुप कर रो रहा था क्योंकि उस दिन उसके डॉग की सर्जरी थी और होतारू ने उसे देख लिया था। याओ ने उसे किसी को भी बताने से मना कर दिया था। तभी कोई लड़की उसे ढूंढती हुई वहाँ आ गई थी। होतारू ने उसे कहा था याओ यहाँ नहीं है।
फिर उसने याओ से कहा सब उसे ढूंढ रहे हैं, अगर उसे छुपना है तो कहीं दूर जाकर छुपे। और उस दिन से वो दोस्त बन गए। याओ के लिए उसका डॉग फैमिली मेंबर की तरह था और उसके डॉग का नाम और होतारू का नाम सेम था। वो कहता होतारू काइंड थी, वो हमेशा सच कहती थी। मैं जब भी उसके साथ होता था बहुत रिलैक्स फील करता था। वो चाहता था उसे कोई ऐसा मिले जो उसे हमेशा खुश रखे। अब सीन प्रेजेंट में आता है। याओ को उसके दोस्त कैरियोके चलने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे जॉब पे जाना था। अब वो लाइब्रेरी जा रहा था। वो देखता है वहाँ बाहर ही एक लड़की हानानोई से कह रही थी, जब से तुमने मेरे लिए वो बुक ढूंढी है मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही हूँ। बेसिकली वो प्रपोज कर रही थी। हानानोई कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की भागकर चली जाती है और हानानोई याओ को देख लेता है। याओ कहता है मैं जासूसी नहीं कर रहा था। वो पूछता है क्या तुम्हें रैंडम लड़कियां प्रपोज करती रहती है? हानानोई कहता है तुमसे मतलब? याओ कहता है नहीं, बस मैं सोच रहा था होतारू के लिए कितना मुश्किल होता होगा। एलिमेंट्री स्कूल में उसके लिए सब कुछ आसान होता था, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी। फिर वो कहता है वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैं स्कूल की एल्बम देख रहा था, मैंने तुम्हारे नाम का बंदा सेक्शन 5 में देखा था। तब मुझे याद आया था 6th क्लास में हमारे यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट आया था। तुमने इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? और होतारू को भी रियलाइज नहीं हुआ है ना? हानानोई कहता है उसे याद नहीं है तो बताने का कोई मतलब भी नहीं और मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं उस टाइम किसके साथ था। अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता दो। अब काम के दौरान याओ की नजर उस पे ही थी। वो सोचता है जब भी कोई उससे बात करने जाता है तो वो दीवार खड़ी कर देता है। तभी वो देखता है हानानोई मैनेजर को बता रहा था ये बुक मैं होतारू को बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। याओ सोचता है ये इतना भी बुरा नहीं है। अब वो घर पे किसी को कॉल करता है और हानानोई और होतारू की दोस्ती के बारे में इंक्वायरी करता है। वो जिससे भी बात कर रहा था वो कहता है उसे नहीं पता और उल्टा वो ये कहता है क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे थे? उस टाइम तो यही अफवाहें फैल रही थी। याओ कहता है उसने कहा था हम इतने भी क्लोज नहीं है और अब जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो दूर हो जाती है, शायद वो मुझसे नफरत करने लगी है। अब अगले दिन लाइब्रेरी में कोई कस्टमर कॉल करके एनिमल पिक्चर्स वाली बुक का ऑर्डर देता है। याओ उस बुक को ढूंढ रहा था। जब होतारू आती है तो वो पिक्चर देखता हुआ रो रहा था। वो उसे कुछ टाइम के लिए अंदर जाने को कहती है। तभी याओ की दोस्त लाइब्रेरी आती है। वो उससे मिलना चाहती थी, होतारू से मिलने से रोक रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई याओ को रोते हुए देखे। लड़की कहती तुम कौन हो? होतारू कहती है उसकी दोस्त। वो लड़की कहती है मैं भी उसकी दोस्त हूँ। और होतारू के मुंह से दोस्त सुनकर याओ को अच्छा फील होता है। वो होतारू के सामने जाकर कहता है मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं अभी जॉब पे हूँ। अब अंदर वो उसे होटाको कहकर सॉरी कहता है। होतारू कहते तुमने मुझे फिर होटाको कहकर बुलाया। वो सॉरी कहता है। होतारू कहती है कोई बात नहीं, अब मैं समझ सकती हूँ तुम ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि एक बार जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो फिर नाम चेंज करके बुलाने में मुश्किल होती है। याओ कहता है तो क्या मैं तुम्हें होटाको कहकर ही बुलाऊं? वो कहती है नहीं, पर जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तो चेंज कर लेना। वो कहता है अब सुकून मिला। होतारू कहते तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वो कहता है तुम भी नहीं और उसे रियलाइज होता है वो पहले की तरह ही रिलैक्स फील कर रहा था। वो कहता है कुछ गलत मत समझना, पर क्या तुम मुझे लाइक करती हो या डिसलाइक? होतारू कहती है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। याओ फ्लैटर्ड हो जाता है और कहता है तुमने कहा था तुम मेरे घर आने के बदले एज अ थैंक्स कुछ करना चाहती हो। मैं तुमसे और ज्यादा बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब साथ में कहीं चले। अब छुट्टी के टाइम वो हानानोई से भी इस बारे में पूछता है। वो कहता है मैं तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर हम नॉर्मली बात तो कर ही सकते हैं। तुम भी नहीं चाहते होगे कि होतारू हम दोनों को लेकर परेशान रहे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना